अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि मेडिकल वुमेन एसोसिएशन पाकिस्तान, जो एक बात हम ऑफ द कैमरा भी कर रहे थे, ये कहाँ से सोचा हमने और क्यों सोचा। सबसे पहले तो मेरी एक ये बात कि मैं पीएमए की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, मैं उनको भी मानती हूँ, वो उनकी एक आवाज़ है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ है। इसी तरह से जितनी भी मेडिकल की एसोसिएशंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, PSIM है, वो सारी बहुत फाल हैं। उन्होंने किया है, कंट्रीब्यूट किया है, ये एजुकेशन में भी आगे चल रही हैं, रिसर्च में भी, और पूरी दुनिया में भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब जहाँ पे बात आती है मेडिकल वुमेन एसोसिएशन पाकिस्तान की, अब एक मेडिकल वुमेन इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसमें पूरे दुनिया से कंट्रीज की वुमेन रिप्रेजेंट करती हैं, हेल्थ प्रोफेशनल। वो 103 इयर्स ओल्ड एसोसिएशन है। ठीक है। सेंट्रल एशिया में से उसमें थाईलैंड उसका पार्ट है, इंडिया पार्ट है, हम नहीं हैं, तो हमारी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचती थी। ठीक है। जैसे कि अब सेंट्रल एशिया की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि थाईलैंड में है, और एज अ पाकिस्तान प्रेसिडेंट मैं उससे रिप्रेजेंट करूंगी। मेरे साथ डॉक्टर महविश हैं, UL की प्रिंसिपल हैं, वो जाएंगी, डॉक्टर शैला जवेद अकरम है, डॉक्टर शमसा हमायूं है, वो जा रही हैं, डॉक्टर हतीजा मेरी जनरल सेक्रेटरी हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन की, वो जा रही हैं। अब मैं आपको एक से बात बताती हूँ, उसमें इंडिया भी है, थाईलैंड भी है। उस पर LGBTQ का एक था और पाकिस्तान ने उसको स्ट्रांगली अपोज किया। ठीक है। कि हमने उससे कहा कि हम ये नहीं, हम वी डोंट कंसिडर के जो LGBTQ कम्युनिटी है वो वुमेन का एक पार्ट है। मैं मानती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिसको ना मर्द बनाया ना औरत बनाया, बीच का बनाया, उनके भी हकूक है, लेकिन ना वो हम शीमेल की बात कर रहे हैं, ना वो जो आजकल हमले भी बड़े कर रहे हैं, वो चाहे वो ये वाली उनके राइट्स भी होने चाहिए ना, उनकी भी कुछ नीड्स हैं, उनके हेल्थ इश्यूज होंगे। अब कहीं पे आपने देखा है कि आप किसी भी मार्केट में चले जाएं तो वहां पे मेल का वॉशरूम होता है, फीमेल का वॉशरूम होता है, फीमेल का वॉशरूम नहीं होता। यहाँ तक कि उन्होंने व्हील चेयर वाला वॉशरूम भी रखा है, फीमेल का वॉशरूम नहीं है। तो आपकी सोसाइटी ने उन्हें राइट्स तो नहीं दिए, लेकिन उनके राइट्स मांगने के लिए LGBTQ में ये नहीं हो सकता कि आप वुमेन के राइट्स उनको दे दें। ये नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी कि वुमेन के वॉशरूम में जो एक ट्रांसजेंडर है, जो मेल पैदा हुआ था और उसे ख्याल आया कि मैं फीमेल हूं, तो वो मेरे फीमेल्स के वॉशरूम में भी घुसे। इसी तरह से उनके भी हेल्थ इश्यूज हैं ये, लेकिन हम उसको LGBTQ को हम उस तरह से फीमेल के अंदर एक्सेप्टेंस में, या जो भी जैसे भी जो हमारी अखलाकियात थी, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज थी, हमने वहां पे स्टैंड लिया और उनको वो चीज विड्रॉ करनी पड़ी। तो ये एक पावर है, एक आवाज की पावर है। अगर हम चाहते हैं कि हमने दुनिया के साथ चलना है तो हमारी आवाज दुनिया में सुनाई भी देनी चाहिए, और इंडिया भी उसका पार्ट है। और इंडिया तो 1907 से उनकी एसोसिएशन है।